नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सर आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की 24 क्लास अपलोड कर दी है। अब हम दोस्तों क्लास नंबर 25 पर चलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्लास नंबर 25 के पहले क्वेश्चन पर क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास पर। दोस्तों क्लास नंबर 25 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, सर्वप्रथम दिया हमें खतन दिया है। खतन में क्या बताया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि प्रिंसिपल ने अगले साल स्कूल की फीस 10% बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसकी पूर्व धारणाएं क्या है दोस्तों, जिसमें आती है फर्स्ट नंबर पे आती है, क्या स्कूल घाटे में चल रहा होगा। सेकंड पॉइंट दे रखा है, इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र उच्च परिवारों से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, एक बार हम भी देखते हैं। यदि आपने कर लिया तो दोस्तों अपना उत्तर मैच कर लेना कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों क्या दिया है, हमें खतन दिया था। खतन में क्या दिया है कि प्रिंसिपल ने अगले साल स्कूल की 10% फीस बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसकी पूर्व धारणाएं क्या है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है स्कूल घाटे में चल रहा होगा। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पे देखो। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र उच्च परिवारों से संबंधित है। इसको देख करके आपको कुछ पता लगा दोस्तों कि इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र उच्च परिवारों से संबंधित है। दोस्तों जहां पर एक बात याद रखें, जहां पर प्रत्येक शब्द आ जाए ना, ये समझ लेना दोस्तों वो ऑप्शन 90% गलत होता है। अब क्यों दोस्तों, देखो इसमें क्या कहा है, इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र उच्च परिवारों से संबंधित है, इसलिए प्रिंसिपल ने अगले साल स्कूल की फीस 10% बढ़ाने का फैसला किया है। ये बिल्कुल ठीक सही बात नहीं है दोस्तों। क्या किसी भी विद्यालय में उच्च परिवार से ही बच्चा पढ़ता है? क्या उसमें निम्न परिवार का नहीं होता है, गरीब परिवार का नहीं होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। यहाँ पर जहां पर प्रत्येक शब्द आ गया वहां पर समझ लो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये गलत दोस्तों। अब पहला ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, हमने इसलिए दूसरा ऑप्शन लिया था। पहले ऑप्शन में देखो दोस्तों क्या दे रखा है, स्कूल घाटे में चल रहा होगा। हाँ दोस्तों, हम यह बात भी मानते हैं कि स्कूल शायद घाटे में चल रहा होगा, इसलिए प्रिंसिपल ने अगले साल स्कूल की फीस 10% बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन देखिए दोस्तों इसके लिए हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे दोस्तों इसको देखने पर भी हमको कुछ पता चलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे किसी एक कहावत बताते हैं इसके ऊपर। जैसे दोस्तों कोई गांव है, एक गांव में एक दूध वाला है। अब वो क्या बेचता है, दूध बेचता है। अब उसके 1 किलो दूध की कीमत है 50 रुपए। तो उसने क्या सोची कि कल से मैं दूध के लिए प्रत्येक से 5 रुपए अधिक लूंगा, अर्थात 1 किलो दूध के मैं 55 रुपए लूंगा। अब चाहे दोस्तों इसके लिए दूध वाले की भैंस मर गई हो, 2-4 भैंस, या नहीं मरी हो, लेकिन वो प्रत्येक से 5 रुपए अधिक लेगा। इसलिए अब ये जो हमने आपको कुछ बताई थी कहानी, वे कहानी इस ऑप्शन में मैच करती है। तो देखिए दोस्तों स्कूल घाटे में चल रहा होगा। क्या पता है दोस्तों कि स्कूल घाटे में चल रहा भी होगा या नहीं भी चल रहा होगा, लेकिन प्रिंसिपल के तो बिल्कुल हट गई।
मतलब वो तो हटी है, उनके तो बिल्कुल ठन गई कि अगले साल स्कूल की फीस 10% बढ़ाने का फैसला कर लिया, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे ही, चाहे स्कूल घाटे में चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। उसी प्रकार जैसे दूध वाले की है, दूध वाले ने जिद कर ली कि मैं कल से 5 रुपया देख लूंगा तो लूंगा, लेकिन वैसे ही स्कूल की बात है कि प्रिंसिपल के दी स्कूल की साल अगले साल 10% अधिक होगी तो होगी। वैसे दोस्तों अब ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है कि शायद स्कूल घाटे में चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा लेकिन अगले साल फीस बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत है, इसमें लिख रहा है घाटे में चल रहा होगा, नहीं दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, यदि फर्स्ट भी गलत सेकंड भी गलत तो किस भी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें दोस्तों फर्स्ट और सेकंड नो, नो एन ओ, नो यानी नहीं, ऐसे तो दोस्तों ना इधर लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन जगह नहीं होती इसलिए हमने नो ही लिख दिया सीधी भाषा में। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में, और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, नीचे एक पासे की दी स्थितियां दी गई है, नहीं सॉरी दोस्तों 2 स्थितियां दी गई है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 5 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का दी मतलब है दोस्तों कहने का कि हमें पासे के नीचे 2 स्थितियां दी गई है, अब 5 के विपरीत बताना है कि हमें 5 के विपरीत क्या आएगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे मात्र आपको 20 सेकंड, तो करिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, एक बार हम भी देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। देखिए दोस्तों हमें 2 पासे की आकृतियां दी गई है और 5 के विपरीत पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। देखिए दोस्तों ये किस प्रकार हुआ है, यदि दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 के यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 के विपरीत क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, 1 के विपरीत हमें 3 दे रखा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत 5 आना चाहिए, लेकिन 5 के विपरीत 5 नहीं आएगा दोस्तों। हमारे पास कौन कौन से अंक हो गए, 1 2 3 5 और 6, अब बचा कौन सा दोस्तों, 4 बचा, तो 5 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ना कि 5 आएगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 6, तो 4 तो फिर किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा, तो 5 के विपरीत कौन सा हो गया दोस्तों, 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके समझ में आ गई दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, क्या दे रखा था कि दोस्तों यदि 6 के विपरीत 2 है, एक एक अंक ले लो, यदि 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 6 है, तो बचा क्या दोस्तों आगे, 4 बचा। अब 4 के विपरीत तो सीधा सीधा 5 आएगा ही, या 5 के विपरीत भी 4 हो गई, ना कि 5 आएगा, ये 5 विपरीत 5 के बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्तों, एक कुट भाषा में EXPLAIN को XEALPNI लिखा जाता है,
इसी भाषा में FACTORY को कैसे लिखा जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके एक बार चेक कर लेना या राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, कुट भाषा में हमें एक शब्द दिया है EXPLAIN, जिसको क्या लिखा जाता है दोस्तों, XEALPNI लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार सोल्व हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, एकदम बिल्कुल सीधा है, छोटा सा लॉजिक लगा है, इसे यदि आप देख के ही सोल्व कर दोगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार हुआ है दोस्तों, इसमें जैसे x, इसका x को यहां पर आ गया तो e यहां पर आ गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, a यहां पर आ गया, l यहां पर आ गया, p यहां पर आ गया, n यहां पर आ गया, i यहां पर आ गया। ये लो दोस्तों, ये सोल्व हो गया। आगे क्या दिया है उसी प्रकार, FACTORY दोस्तों, यह जिस विधि से सोल्व हुआ है या जिस तरीके से सोल्व हुआ है उसी तरीके से यह भी सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेंगे दोस्तों ए को, ए यहाँ पर आ गया, एफ यहाँ पर आ गया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ओ यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया, सी अल्फाबेट्स यहाँ पर आ गया। आगे देखिए दोस्तों, वाई यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ गया। तो क्या बन गया दोस्तों, AFOTCYR, AFOTCYR, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, आपके समझ में आ गई होगी यह क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दोस्तों कि जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है उसी प्रकार शराब का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसके लिए मिलेंगे मात्र आपको 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो ठीक है, एक बार हम भी करके देखते हैं। आप अपना उत्तर मैच करके देख लेना राइट है नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार मांस का संबंध किससे होता है, शाकाहारी से होता है, तो उसी प्रकार शराब का संबंध दोस्तों किससे होता है। शराब का संबंध देखो दोस्तों, आहार विशेषज्ञ, खाने योग्य नहीं, जल से होता है नहीं, धूम्रपान करने वाला। अब धूम्रपान में तो शब्द आते हैं दोस्तों, कोई मामा, नटराज, जयंती, कुबेर सब खाता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा शराब धूम्रपान करने वाला हो। अब एक होता है टिटोटलर, टिटोटलर किसे कहते हैं दोस्तों, शराबी को, शराब पीने वाले को टिटोटलर कहते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिए कि शराब का संबंध किससे होता है, अब आपको याद नहीं हो तो दोस्तों शराब का संबंध होता है टिटोटलर से। तो देखिए दोस्तों, जैसे
यहाँ पर दिया है मांस का संबंध शाकाहारी से दिया है, ना कि दोस्तों मांस का संबंध मांसाहारी से नहीं दिया है। यहाँ पर दोस्तों शाकाहारी दिया है, बल्कि मांस का संबंध किससे, शाकाहारी से। अर्थात कुछ शाकाहारी है ना जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। कि जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से दिया ना, यदि यहाँ पर मांसाहारी देता तो ये मांस का अपोजिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर शाकाहारी दिया है, ना कि अपोजिट दिया है। तो जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, तो उसी प्रकार दोस्तों शराब का संबंध किससे होता है, शराब का सेवन करने वाले को क्या कहते हैं, टीटोटलर कहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों कि शराब का सेवन करने वाले को क्या कहते हैं, टीटोटलर। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, नहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 में, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दोस्तों हमें, एक शाम जब हेमा और रेखा एक दूसरे से बात कर रही थी, तो उस समय हेमा की परछाई उसके बाएं थी, तो रेखा किस दिशा में देख रही थी। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना। क्या कह रहा है कि उस समय हेमा की परछाई उसके बाएं थी, किसके बाएं थी, रेखा के बाएं थी। तो रेखा किस दिशा में देख रही है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको स्वयं को करना है, यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें। यदि कोई सा भी क्वेश्चन में आपको मिसिंग हो तो हमको कमेंट्स करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो को देख सकें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले चिन्ह को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास पर, क्लास नंबर 26 पर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों।